आइए इस वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट रहेगा। समझ गए ना? तो इसलिए आप लोग चाहते हो कि साइंस में बेहतर से बेहतर स्कोर करें, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो साइंस के ऊपर लाया जाएगा, आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखते जाइएगा। हम आशा नहीं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, यदि हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा उन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर लेते हो तो 100% है आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना समय को गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर और इसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ देखिए, निम्न में कौन एक अम्ल नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अम्ल को पहचानने के लिए, क्षार को पहचानने के लिए, इसके बाद कह देगा लवण को पहचानने के लिए। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं? इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यकीन नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चंस बैंक को एक बार पलट करके देख लीजिए। क्वेश्चंस बैंक ही आपको सिखाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति किस तरह से है, प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। जब तक आप लोग क्वेश्चंस बैंक को एक बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा नहीं, वैसे जब सिलेबस समाप्त हो जाता है फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक को पढ़ना चाहिए। ऐसे ही नहीं, जब ऐसे ही जाइएगा पढ़ने के लिए तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जब क्वेश्चन बनेगा नहीं तो हो सकता है आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए, इसलिए पहले सिलेबस को खत्म कीजिए। या नहीं तो इस चैनल के माध्यम से हम जिस तरह से आपको समझा रहे हैं उसी तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा और उसको एक बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे निम्न में कौन एक अम्ल नहीं है, ये पहचानने के लिए कह रहा है। इसमें से बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन एक अम्ल नहीं है। यहाँ देखिए H2CO3 ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल है। HNO3 ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। NaHCO3 ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसी को कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब क्या हुआ? खाने वाले सोडा। खाने वाले सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। अब भाई इसमें हमको पहचानना है कि इनमें कौन अम्ल नहीं है। इसको एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। पहला कंसेप्ट क्या है, पहला तरीका क्या है जिससे हमको पता चल जाए कि ये अम्ल ही है? तो किसी भी यौगिक के अंदर में हाइड्रोजन आ जाएगा शुरुआत में, पहले हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 100% वह लगभग में लमसम में क्या होता है? वह अम्ल ही होता है। यहाँ देखिए H यहाँ पर आया है, हाइड्रोजन आया है, यहाँ पर हाइड्रोजन आया है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आया है। वैसे अम्ल है क्या? अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो YouTube पे आज ही सर्च कर लीजिए अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या है, GKS स्टडी सेंटर, अम्ल क्या है, GKS स्टडी सेंटर। इस तरह से आप लोग सर्च कीजिएगा तो वीडियो आ जाएगा। देखिए बाबू, हम जिस तरह से आपको कह रहे हैं उसी तरह से आप लोग काम करते जाइए, तब आपको एक बेहतर स्कोर नहीं आएगा तो उसका सारा जिम्मेवारी हम लेते हैं, उसका सारा दोष हम ले लेंगे। लेकिन पहले आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलिए। तो अगर आपको बिहार टॉपर करना है, मध्य प्रदेश या हरियाणा का है, जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि हम अपने स्टेट के अंदर में बेहतरीन से बेहतरीन एक अच्छा स्कोर लाए तो इस चैनल के बताए हुए मार्ग पर चलिए। हम जिस तरह से हम आपको कहेंगे उसी तरह से आप लोग करते जाइए। यकीनन हम आशा नहीं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, 100% गारंटी देते हैं। जिस तरह से हम बताएंगे उसी तरह का क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए एक बार भरोसा तो कर लीजिए। समझ गए ना? देखिए यहाँ पे जब भी अम्ल के बारे में कहेगा कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब अम्ल है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आया, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे शुरुआत में हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये अम्ल नहीं है। देखो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और वो सारे कंसेप्ट है अम्ल को पहचानने के लिए। पहले चलते हैं दूसरे नंबर की ओर, फिर इसके बाद एक बेहतरीन तरीका समझेंगे। निम्न में कौन एक क्षार नहीं है? इसमें कह रहा है कि क्षार नहीं है, क्षार को पहचानना है। वैसे हम सभी जानते हैं क्या, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। कुछ प्रमुख क्षारक, सभी क्षारक को क्षार नहीं कहेंगे। जो जल में घुल जाएगा क्षारक, वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो उसे हम लोग कहते हैं क्षार। इसके बारे में भी हमने बेहतरीन तरीका से समझा दिए, तो जा करके यूट्यूब पे सर्च कीजिए क्षार क्या है, GKS स्टडी सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। समझ गए ना? जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से करते जाइए। आपको हम कभी भी डूबने नहीं देंगे, आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे, बल्कि हम खुद गिर सकते हैं लेकिन आपको हम कभी भी डूबने देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आप हम पे भरोसा कीजिए। देखिए यहाँ पे निम्न में कौन एक क्षार नहीं है? यहाँ देखिए HCl, देखो H आ गया, इसका मतलब ये तो अम्ल है, इसका मतलब पहले टकरा गया है। देखो ना यहाँ पे शुरुआत, किसी भी यौगिक के शुरुआत में यदि H आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। यहाँ देखो ये अम्ल हो गया, इसका मतलब ये तो क्षार नहीं है। इसका मतलब यहाँ देखिए ये क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। और कंसेप्ट देंगे, पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। यानी कि आप देखिए निम्न में कौन एक क्षार नहीं है, तो यहाँ देखिए शुरुआत में आ गया H, यानी कि HCl, ये तो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब क्या है? परबल अम्ल है। परबल अम्ल किसे कहते हैं? जो अधिक संख्या में H+ आयन की उत्पत्ति करे। अम्ल किसे कहते हैं?
वैसा पदार्थ जो जल में घुलने पर हमें H+ आयन दे, उसे ही हम लोग कहते हैं अम्ल। वैसे इसके बारे में हमने बेहतरीन तरीके से समझा दिया ना, तो जा करके वहाँ पे देख लीजिए ना। अगर यहाँ पे समझाएंगे तो हो सकता है लंबा वीडियो बन जाए, उस स्थिति में आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, समझ गए ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते जाइएगा, और जो भी समझ में नहीं आए आप अपनी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम आपकी सारी कमेंट को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे निम्न में कौन एक क्षार नहीं है, तो HCl यहाँ तो ये अम्ल हो गया, मतलब यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्न में कौन एक लवण है। भाई लवण किसे कहते हैं, लवण का मतलब होता है अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करने के बाद तब जो चीज़ का निर्माण करता है उसे हम लोग कहते हैं लवण। अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इसमें लवण को पहचानना है। देखिए यहाँ पे HCl हाइड्रोजन आ गया शुरुआत में, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। जब भी किसी भी यौगिक के शुरुआत में H आ जाए इसका मतलब क्या हुआ, वो अम्ल है। इसके बाद देखिए NaOH K2SO4, इसके बाद देखिए NH4OH। इसमें पहचानना है कौन लवण है। देखिए यहाँ पे ये तो अम्ल हो गया, ये क्षार हो जाता है, ये भी क्षार हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, C नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब भाई हम आपको बताते हैं ना, आप पहले सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए नहीं। अब भाई यहाँ पे हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, इसलिए धैर्य रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आज के बाद अम्ल क्षार और लवण पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ऐसे ही आसानी से आप लोग पहचान जाइएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए निम्न में किसमें क्रिस्टल जल नहीं होता है। वैसे क्रिस्टल जल है क्या, इसके बारे में भी हमने एक बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं GKS स्टडी सेंटर क्रिस्टल जल किसे कहते हैं, यानी तो सर्च कीजिए ना क्रिस्टल जल किसे कहते हैं GKS स्टडी सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग देखते जाइए, जिस तरह से हम आपको कह रहे हैं उसी तरह से करते जाइए। फिर आप देखिए आप जिस भी स्टेट में होंगे आपको टॉपर होने से और एक बेहतरीन स्कोर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। निम्न में किसमें क्रिस्टल जल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है, नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O, इसी को कहते हैं नीला कसीज। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। इसके बाद देखिए धोवन सोडा, धोवन सोडा का मतलब क्या हुआ, धोने वाला सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये धोवन सोडा, ये क्या हो गया, जिप्सन हो गया, ये नीला कसीस या नीला थोथा हो गया। इस तरह से आप लोग फार्मूला को भी लिखते जाइएगा। यहाँ से फार्मूला भी आपके एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन तो आपको फार्मूला ही रहता है, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव जिस भी स्टूडेंट का बढ़िया चले जाएगा, एक बेहतरीन स्कोर कर जाएगा, तो समझिए ना उसको बेहतर करने से क्या साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की दिक्कत होगा, बेहतरीन अंक लाना है, समझ गए ना। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देना पड़े, लेकिन बेहतरीन अंक ला कर दिखाएंगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो हम इससे पहले बताइए थे। देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, यानी कि खाने वाला सोडा को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। अब देखिए क्रिस्टल जल का मतलब क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल जल कहते हैं। वैसे आप उस वीडियो को देख लीजिए जिस वीडियो के बारे में हम बताए कि क्रिस्टल जल क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस को समझने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो भाई आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाइएगा किस तरह से कि किसमें क्रिस्टल जल है कि क्रिस्टल जल नहीं है। इस स्थिति को, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तब ना आप पता कीजिएगा कि इसमें क्रिस्टल जल है कि नहीं है। यहाँ देखिए हमको फार्मूला मालूम था तब ना हम सोच रहे हैं। यहाँ देखिए CuSO4 5H2O। यहाँ देखिए लवण के एक सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं। यहाँ देखिए जल H2O का फॉर्मूला क्या होता है, जल, जल में कितना अणु है, 5 अणु, यानी कि 5 क्रिस्टल जल है। यहाँ देखिए CaSO4 2H2O। यहाँ देखिए जल कितना है, तो 2, यहाँ देखिए ना ये 2 क्रिस्टल जल हो गया। यहाँ देखिए Na2CO3 10H2O। यहाँ देखिए जल की निश्चित अणु की संख्या कितना है, 10 है। यानी कि देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धोवन सोडा में जल के कितने अणु है, क्रिस्टल जल कितने हैं, तो 10 है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से बाबू एक बेहतरीन तरीका से समझते जाइए, नहीं तो बाद में क्या होता है कि इंसान को, उस इंसान से पूछिए जो कि बेहतरीन तरीक़ा से नहीं पढ़े रहता है, वो दिल्ली पंजाब जाता है खटने के लिए, दिल्ली पंजाब काम करने के लिए जाता है, हरियाणा काम करने के लिए जाता है, 10-10 घंटा 15-15 घंटा काम करता है, बदले में वो 10-15 हज़ार रुपया देता है, लेकिन काम कराएगा भर रात, भर दिन कराएगा। ऐसे ही खा होकर के आपको काम करना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी जो आपको गार्जियन दिया है पढ़ने के लिए, उस समय का सही इस्तेमाल करके पढ़ लीजिए। तो बाद में तो देख ले पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान सबका क्या हाल है मालूम है ना। ये सब कितना पिछड़ा राज्य है,
यही सब राज्य का जितना भी लेबर है सब आपको मिलेगा कहाँ पे, दिल्ली, हरियाणा, चपरासी का काम करते रहता है। कहीं इज्जत है नहीं है तो क्या आप भी चाहते हो उस कैटेगरी में जाने के लिए? नहीं चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो इस पढ़ो, हम जैसे कह रहे हैं। धोवन सोडा का फॉर्मूला याद रख लेंगे। और धोवन सोडा में कृष्णल जल है, इसको भी याद रख लेंगे। भाई कृष्णल जल कैसे पहचानेंगे? धोवन सोडा Na2Ca210H2O। तो लवण के एक सूत्र में कितना जल है उसी को कहते हैं कृष्णल जल। यहाँ देखो 10 जल है, क्योंकि जल के बगल में देखो यहाँ पे 10 H2O, जल के बगल में 2 H2O, जल के बगल में 5। तो इस तरह से पहचाना जाता है कृष्णल जल कितनी है। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में किसमें कृष्णल जल नहीं होता है? तो बेकिंग सोडा में नहीं होगा। देखो ना यहाँ पे कृष्णल जल है, यहाँ पे देखो जल की संख्या है नहीं ना है। देखो ना बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, यही ना होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा में आप देखिए जल के अणु है नहीं ना है। तो जब जल के अणु है ये नहीं है तो इसका मतलब इसमें कृष्णल जल कहाँ से आएगा? आसमान से तो नहीं ना आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से लिख लिए होंगे। अब आइए ना किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये अम्ले है, किस तरह से पहचानेंगे कि ये क्षारे है, किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि ये लवण है। इसको एक बेहतरीन तरीका से सीखते हैं, सीखना जरूरी है और इसको एक बेहतरीन तरीका से समझदारी के साथ सीखना जरूरी है। नहीं तो रटन प्रणाली वाला बच्चा को क्या हाल होता है आप लोग नहीं जानते हो। जानिएगा जब नहीं पढ़िएगा ना बढ़िया से तो आपको भी दर्द होगा। तुझको रखूँगा दिल में बसा के, मेरी धड़कन तुम हो, देखूँगा तुमको सामू शहर में, मेरा दर्पण तुम हो। जी ना सकूँगा मैं होके जुदा, गवाह है जानदारे गवाह है, दामिनी 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 मैं तेरी दामिनी। देखिए अम्ल को पहचानने का क्या तरीका है, अम्ल को कैसे हम पहचानेंगे? देखो अम्ल को पहचानने का तरीका है, अगर पहले आ जाए H, पहले H यानी कि हाइड्रोजन आ जाए किसी भी यौगिक के अंदर में, शुरुआत में अगर हाइड्रोजन आ रहा है इसका मतलब वो कन्फर्म है वो अम्ल होगा ही। फिर इसके बाद देखो किसी भी यौगिक के अंतिम में अगर COOH आ जाए, COOH, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे मान के चलो इस तरह से आ जाए CH3 COOH SCOOH। कितना विद्यार्थी कहिएगा सर जी आपने तो पहले ही बता दिए जब शुरुआत में H आएगा तब उसको समझेंगे अम्ल, तो क्या इसको अम्ल नहीं कहेंगे? इसको भी अम्ल कहेंगे। देखो ना हम क्या बता रहे हैं, अम्ल को पहचानने का तरीका शुरुआत में पहला रहना चाहिए हाइड्रोजन, इसके बाद देखिए COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कभी कभी कहते हैं हम इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH जब ये देख लीजिएगा तब ये समझ जाइएगा वो भी अम्ल होगा। देखो यहाँ पे COOH। फिर इसके बाद देखिए अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसको भी एक बेहतरीन तरीका से याद करना है। देखिए भाई कैसे हम समझेंगे इसको, एक बेहतरीन तरीका से समझिए। अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? अम्लीय होंगे। देखो जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, फिर इसके बाद देखो CO2 हो गया। अधातु के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। देखो यहाँ पे देखिए सल्फर क्या है? अधातु है। फिर इसके बाद देखिए कार्बन क्या है? अधातु है। जो भी पदार्थ अधातु है अगर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका मतलब वो भी क्या होगा? अम्लीय होगा। इसको एक बेहतरीन तरीके से, अब वैसे आप लोग जब जानिएगा ही नहीं कि अधातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, तो क्या खाक बनेगा? अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, धातु एवं अधातु GK स्टडी सेंटर, वहाँ पे क्लास 8 के लिए बनाए हैं। तो है क्लास 8 के लिए, लेकिन आपको काम आएगा। कितना विद्यार्थी थंबनेल पे देखेगा ये सिर्फ क्लास 8 के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग नहीं देखेंगे। अरे सेम टू सेम पढ़ाए हैं, 10th के जैसे पढ़ाए हैं। दू जोड़ दू बचपन में सीखा है, क्लास 4th में सीखा है, 1 में सीखा है, तो क्या दू जोड़ दू क्लास 4th तक के लिए है? आगे काम नहीं देता है? हमेशा काम देता है ना। तो वो जो वीडियो बनाए हैं धातु अधातु, क्लास 8 के अंदर जितना भी कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, 10th में भी क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये थंबनेल को देख के भड़किएगा नहीं कि 8th का है, एरोमेमस का है तो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़िएगा तो हमको क्या है, हम तो कहेंगे ही, सिर्फ हम आपको रास्ता दिखाएंगे। सेम टू सेम है, 10th के जैसे पढ़ाए हैं वहाँ पे। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उधातु किसे कहते हैं, उसको एक बेहतरीन तरीके से देखना है। हम यहाँ पे कह रहे हैं, कितना विद्यार्थी नहीं सुनेगा, कितना विद्यार्थी उसको ध्यान नहीं देगा, नहीं ध्यान देगा तो टॉपर नहीं बनना है उसको। सब विद्यार्थी नौकरियाँ ले लेगा, सब विद्यार्थी सक्सेस कर जाएगा, तो झिल्ली बेचने वाला कौन रहेगा? और रोड पे जो है कबाड़ा कौन खोलेगा, दुकान कौन खोलेगा? वो भी ना रहना चाहिए, है ना, रहना चाहिए ना। खाद बेचने वाला कौन रहेगा? तो सब विद्यार्थी कहिएगा पढ़ लिख के नौकरी हो जाएगा, वो साइंटिस्टे बन जाएगा, ऐसा कभी भी
ना कभी हुआ है ना कभी होगा, समझ गए ना। तो जो विद्यार्थी नहीं पढ़ता है वही सब बाद में जाकर के दुकान करता है। बिजनेस व्यापार करना चाहिए, गलत बात नहीं है, करना ही चाहिए। बिजनेसमैन में देखो तुम, रतन टाटा को देखो, धीरू भाई अंबानी के देखो, मुकेश अंबानी के देखो, ये सबको देखो तो बिजनेस में क्या नौकरी वाला क्या टक्कर ले पाएगा? सब चीज़ में क्या है, उन्नति है। लेकिन सब चीज़ में उन्नति है तो कब उन्नति होगा? जब उसके पीछे आप पढ़िएगा तब ना, जब मेहनत कीजिएगा तब ना, समझ गए ना। किसी भी क्षेत्र में जरूर नहीं है कि पढ़ाई से आप महान बन सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे करके, किसी भी क्षेत्र में आप कठिन परिश्रम संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका नाम होगा पूरा दुनिया में। भारत ही छोड़ दीजिए ना, भारत को छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया में नाम होगा। क्या रतन टाटा को क्या सिर्फ इंडिया के ही लोग जानता है? पूरा विश्व में लोग जानता है। रतन टाटा को कौन नहीं जानता है? इतना विनम्र है। जब भी देश को मुसीबत आती है, जब भी किसी भी प्रकार का संकट आता है देश पर, सबसे पहले वही देता है ना, मदद करता है ना। कोरोना में मदद किया था, हर समय मदद करता है। तो रतन टाटा को तो कोई नहीं भूल सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको उसमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी, समझ गए। आप लोग किसे कहते हैं, पहले हाइड्रोजन आ जाएगा, या न तो COOH लगल रहेगा, या न तो अधातु का ऑक्साइड, अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा, वो भी क्या होगा, अम्लीय होगा। अब आइए क्षार को पहचानने की कोशिश करते हैं हम। क्षार को कैसे पहचानेंगे, इसको लिख लेना। हम यहाँ पे हम समझा रहे हैं, अब बाद में क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, नहीं पढ़िए रहेगा तो बोर्ड में जाइएगा तो हमको क्या होगा, हम तो बदनाम ही है। फिर इसके बाद देखिए क्षार को कैसे पहचानेंगे, OH लगल रहेगा अंतिम में। जैसे मान के चलो कि OH, NaOH, OH लगल रहेगा, या OH का हल्टू लगल रहेगा, समझ गए। OH का हल्टू लगल, जैसे कि यहाँ देखो CaOH का हल्टू, MgOH का हल्टू, हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद देखिए इसको क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद देखिए CO3 लगल रहेगा, OH लगल रहेगा, OH का हल्टू लगल रहेगा, CO3 लगल रहेगा। ये सब क्या है, ये सब क्षार है। इसको बेहतरीन तरीके से याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान के चलो NaHCO3, ये क्या है, CO3 जब ये लग जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, ये क्षार तो है लेकिन वीक क्षार है। वीक मतलब कमजोर वाला है, समझ गए ना। तो OH का हल्टू, CO3। फिर इसके बाद देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कीजिएगा बुआ। नहीं तो हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजले बड़े भगवान, बड़े फुर्सत से। अभी से सब नहीं कीजिएगा, नहीं तो हाल होगा, हमको तो हो रहा है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ देखिए ना MgO, CaO, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद देखो Na2O, ये सब क्या है, ये सब क्षारीय पदार्थ है। अब ये सर जी कैसे, धातु है ना मैग्नीशियम, धातु है ना कैल्शियम, धातु है ना सोडियम, इसके साथ जब भी ऑक्सीजन संपर्क में आ जाएगा ये सब क्या है, क्षारीय है। इसको एक बेहतरीन तरीके से देखना है, समझ गए ना। तो आप लोग को पहचानेंगे किस तरह से, क्षार को किस तरह से पहचानेंगे आप लोग समझ गए होंगे। वैसे हम जो भी वीडियो कहें देखने के लिए उसको देख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। आप बेहतरीन स्कोर, सबका मन रहता है क्लास 10th के अंदर में या जिस भी क्लास में हो, सबका मन रहता है हम एक बेहतरीन स्कोर ला करके हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का नाम रोशन करें। सब चाहता है हमको प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, लेकिन प्रतिष्ठा सम्मान ऐसे थोड़ी फ्री में नहीं मिलता है, बपोती तो नहीं है, कोई दुकान मार्केट में तो नहीं मिलता है तो खरीद कर ला लेते हैं। सम्मान के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ना का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, दुख आएगा, समझ गए ना। एक सही रास्ते पर जब चलिएगा, जब भी सही रास्ते पर चलिएगा तब भी आपके सामने में तरह तरह का भेष बदल कर दुख आएगा, कठिनाई आएगी। उसी कठिनाई पर जब विजय पा लीजिएगा, संघर्ष आपका समाप्त हो जाएगा, आप विजयी हो जाइएगा, आप सफलता मिलेगी। लेकिन कई आदमी को देखते हैं हम, संघर्ष मुसीबत को देख करके देह छिप लेता है, वहीं से हिम्मत हार देता है। हिम्मत नहीं हारना है, समझ गए ना। लक्ष्य रखेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, होगा ही, समझ गए ना। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ल रहेगा। इसके बाद देखो OH लगल रहेगा, OH का हल्टू लगेगा, CO3 लगल रहेगा। ये सब क्या है, ये सब है क्षार, समझ गए ना। अब ये लवण किसे कहते हैं, धातु के साथ क्लोराइड लगल रहेगा, Cl लगल रहेगा, या SO4 लगल रहेगा। जैसे कि मान के चलो NaCl लगल रहेगा। ये सब क्या है, लवण है, लवण। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को ही हम लोग लवण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक लवण है, निम्नलिखित में कौन एक क्षार है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ लीजिएगा, नहीं तो बाद में आएगा एग्जाम में, नहीं बनेगा तो
तब वहाँ पे हाल होता है, तब तो याद आते रहता है। हाँ, अगर उस समय सर जो बताए थे, उस समय सर का बात मान लिए रहते तो आज ये दशा, ये दिन देखने को नहीं मिलता। हम यहाँ पर बार बार समझा रहे हैं, तो वैसा दिन ना आए इसके लिए आप लोग सीख लीजिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। वैसा दिन नहीं आएगा। टॉपर बनना है तो खुखार मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, पसीना बहाइए। क्या टॉपर को भगवान ने भेजा है? क्यों नहीं टॉपर होंगे? होंगे टॉपर, हम होंगे कामयाब, हम होंगे 480 के करीब। इसके लिए खूब मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे और आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। समझ गए ना? इस चैनल को बनाते समय हमने बहुत सारी गलतियाँ कर दी है, इसलिए चैनल ये ग्रो नहीं कर रहा है। तो आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अपना चैनल पर प्यार दर्शाइएगा, प्यार दिखाइएगा, तो ज़रूर है ये चैनल ग्रो होगा। समझ गए ना? जनता ही क्या होती है? किसी भी लोकतंत्र का रीढ़ होता है। जनता के बगैर लोकतंत्र चल नहीं सकता है। ऐसा कहा नहीं जाता है, ऐसा बात है, सही बात है। जिसके पास जनता है उसी की सब सुनता है। हमारे पास विद्यार्थी है तो हमारा सब मानेगा। और जब विद्यार्थी से ना पहचान होता है शिक्षक का, शिक्षक से थोड़ी होता है विद्यार्थी को पहचान। विद्यार्थी से हमेशा पहचान होता है। किसी भी क्लास के अंदर में कोई भी अनजान व्यक्ति जाकर पूछेगा तुमने मैथ कहाँ से पढ़ा, अगर तुमने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, जो अनजान व्यक्ति आपसे पूछा, तो वो आपको पूछेगा मैथ किसने पढ़ाया है, तो देखो वहीं से पहचान होता है शिक्षक का। समझ गए ना? तो हमेशा विद्यार्थी से जाना जाता है शिक्षक। समझ गए ना? विद्यार्थी नहीं तो शिक्षक किस काम का? समझ गए ना? समझ गए ना? आप देखिए लवण किसे कहते हैं? NaCl, KCl, इसके बाद देखो CaCl2। इस तरह से धातु के क्लोराइड क्या होते हैं? हमेशा लवण होते हैं। धातु देखो Na, K, Ca, ये देखो सोडियम, पोटेशियम, ये कैल्शियम। धातु के क्लोराइड हमेशा क्या होते हैं? लवण होते हैं। यानी देखो Na2SO4, इसके बाद देखो MgSO4। धातु के सल्फेट भी मुख्य रूप से क्या होते हैं? लवण ही हुए होते हैं। देखो धातु के सल्फेट, धातु के क्लोराइड, यानी तो जो विद्यार्थी अम्ल और क्षार को पहचान जाएगा तो इसके बाद जो बचेगा वो लवणीय होगा। रे अब तो आप लोग एक बेहतरीन तरह थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जब हम लोगों को पता चल गया ये अम्ल है, ये क्षार है, इसके बाद जो बचेगा वो लवणीय होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं। क्रिस्टल जल का पता लगाने के लिए आप लोग को कहीं ना कहीं फार्मूला की आवश्यकता होगी। फार्मूला आपके पास जानकारी रहेगा तब आप बता सकते हैं कि इसमें कितना क्रिस्टल जल है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, हम आशा करते हैं कि आपने उन सारे कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। समझ गए ना? तो इतने सारे बातों को आप लोग जरूर कॉपी में लिखिएगा और हमारे यहाँ जो भी ऑफलाइन में पढ़ रहा है हम आपका कॉपी चेक करेंगे कि आपने सच में हमने जो भी समझाए हैं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, आप लोगों ने उसको होमवर्क के रूप में एक बेहतरीन तरीके से कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है। सारे स्टूडेंट को तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पढ़ता है उसको तो हम लोग देख सकते हैं, उसको तो देखेंगे। समझ गए ना? मनीषा, नवीन और जितने भी स्टूडेंट हैं, संजीत, रुसने फूलने से कोई फ़ायदा है नहीं ना है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर बात 6-5 सोचना छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रूप में रहिए, हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपको हम बेहतर अंक दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट जुड़ेगा उसको गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर लाने में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होने देंगे। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर गीत सुनाएंगे मस्त। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। किया गली गली तूने रुसवा, किया गली गली तूने रुसवा, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, है मुझको गरीब जान के। इसलिए गरीब नहीं रहना है, जिसके साथ रहेंगे उसका हिम्मत नहीं होना चाहिए छोड़ देने के लिए। हमेशा आप 2 कदम आगाड़ी रहिए उस सबसे जिसके लिए हम गाना गाए, जो छोड़ के चली जाती है, देख नहीं रही है। दुनिया और देश के अंदर में क्या किस तरह से घटना देख रहे हो। तो इसलिए बेरोजगार नहीं रहना है। लड़का जब भी बेरोजगार रहिएगा उस स्थिति में क्या होगा, आपको छोड़ के जाएगा ही। हमेशा उससे 2-3 कदम आगे रहिए, नहीं तो ऐसे ही नहीं होते रहेगा, छोड़ के जाते रहेगा। तुम्हें अपने डिप्रेशन टेंशन में रहना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? लेकिन क्या कीजिएगा, बेरोजगारी कितना अभिशाप है, बेरोजगारी कितना अभिशाप है, पाप है, बुराई है, जिस कारण से उसका पत्नी भी उसको साथ छोड़ देता है। देखो कितना पाप है। इसलिए बेरोजगार नहीं रहना। इसलिए कहते हैं बाबू पढ़ो, नहीं तो तुमको भी छोड़ के चले जाएगा। तुम भी मीडिया के पास जाना, हमारा पत्नी छोड़ के चले गया, हमारा बीबी छोड़ के चले गया। तो पढ़ो, तब नहीं छोड़ के जाएगा। मेहनत करो।
नहीं तो दिल तोड़ दिया तूने बेवफा है मुझको गरीब जान के, गरीब जान के। सुख चैन मेरा तूने लूट लिया है, ऐसा सिला तूने मुझको ये दिया है। किया गली गली तूने रुसवा, किया गली गली तूने रुसवा है मुझको गरीब जान के। गरीब रहेंगे ही नहीं, गरीब जान के। मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ी चली जाएगी। बेरोजगारी के बारे में आप लोग थोड़ा कुछ समझ गए होंगे। बेरोजगारी कितना अभिशाप है, कितना बुराई है, कितना दर्द देता है। बाल बच्चा भी नहीं रहना चाहता है, पत्नी भी नहीं रहना चाहता है। इसलिए बेरोजगारी को दूर करने का एक ही तरीका है, पढ़िए, पढ़ लिख के डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कोई बढ़िया आदमी बनिए। किसाने बनेंगे तो एक नंबर का किसान बनेंगे, 3-4 लाख कमाएंगे। किसी भी फील्ड में जाइए, वहाँ पे एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट की ज़रूरत है, मीडियोकर की कोई आवश्यकता नहीं है। कम पढ़ा लिखा है उसको तो कोई वैल्यू नहीं है, भूसकोल है उसको तो कोई गिनती नहीं है, मीडियम का कोई वैल्यू नहीं है। डायरेक्ट है, आजकल के युग में प्रतिस्पर्धा हो गया है, पूरा टैलेंट रहिएगा तब भी आपका गिनती आएगा, नहीं तो नहीं होगा। समझिए ना। इसलिए बाबू पढ़िए।